हेलो एवरीबॉडी। आइए विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी पोएम द सोल्टरी रीपर को हम स्टैंजा वाइज समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, इंट्रोडक्शन ऑफ द सीन। पहले स्टैंजा में सीन की हमें इंट्रोडक्शन दी गई है। वर्ड्सवर्थ इंट्रोड्यूसेस द सोलिटरी हाईलैंड गर्ल वर्किंग अलोन इन द फील्ड्स। वर्ड्सवर्थ ने हमें इंट्रोड्यूस किया है एकांत हाईलैंड गर्ल जो है अकेले खेतों में काम कर रही है। शी इज रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ क्रिएटिंग ए पीसफुल सोलिटरी सीन। वो अकेले ही फसल को काट रही है और अकेले ही गा भी रही है और इस तरीके से एक शांत एकांत सीन को वो क्रिएट कर रही है। द पोएट अर्जेज आइदर टू स्टॉप एंड लिसन। और पोएट हमें अर्ज करता है, पोएट की खुद की इच्छा होती है कि मैं यहाँ पर रुक जाऊं और उसके गाने को सुनता रहूं, और टू पास बाय जेंटली, और धीरे धीरे वहां से मैं चलूं ताकि मैं उसके गाने को सुनता रह सकूं। इंडिकेटिंग द रेवरेंस ही फील्स फॉर द मोमेंट। और इस चीज को ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से उसे वो गाना इतना अच्छा लगा है कि उसके मन में उस गाने के प्रति उसके प्रति समर्पण सा हो गया है, रिस्पेक्ट हो गई है, और उस मोमेंट जो महसूस कर रहा है वो इसने यहाँ पर हमें बताया है। सेकंड स्टैंजा, कंपैरिजन टू नेचर। वर्ड्सवर्थ ने उसकी सिंगिंग को नेचर के साथ भी कंपेयर किया है। द पोएट कंपेयर्स द गर्ल सिंगिंग टू द नाइटिंगेल एंड द कुकू, टू रिनाउंड बर्ड्स इन पोएट्री फॉर देयर मेलोडियस सॉन्ग्स। पोएट्री के अंदर दो बर्ड्स ऐसे हैं, एक तो नाइटिंगेल, एक कुकू, जो अपने मेलोडियस सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं उस लड़की की जो सिंगिंग है इन दोनों बर्ड से भी ज़्यादा मेलोडियस है। He emphasizes the uniqueness and beauty of her voice, stating it's more thrilling than the birds' songs. जो ये पक्षी है इनकी सिंगिंग से भी ज़्यादा उस लड़की की जो सिंगिंग है थ्रिलिंग है, मीन्स रोमांचकारी है और अपने आप में यूनिक है, अपने आप में काफ़ी सुंदर है। इवन इन एक्सोटिक लोकेशंस लाइक द अरेबियन सैंड्स और रिमोट हेब्रिडीज। इवन हम एक्सोटिक लोकेशंस की भी बात करें जो बढ़िया लोकेशंस हैं, जैसे अरेबियन सैंड्स जो मरुस्थल का एरिया है अरब का, या रिमोट हेब्रिडीज स्कॉटलैंड से दूर जो द्वीपों का समूह है जहां पर हम वास्तव में महसूस करते हैं कोई मधुर आवाज होनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी जगहों पर भी यहाँ पर लड़की की सिंगिंग को कह रहा है ये ज़्यादा मधुर होगी बजाय उन पक्षियों की सिंगिंग से। थर्ड स्टैंजा, स्पेकुलेशन अबाउट द सॉन्ग्स थीम्स। यहाँ पर जो पोएट है अब ये अंदाजा लगा रहा है कि उसके सॉन्ग का क्या थीम हो सकता है। वर्ड्सवर्थ पॉन्डर्स द कंटेंट ऑफ हर सॉन्ग। उसके सॉन्ग का क्या कंटेंट मतलब विषय हो सकता है। ही स्पेकुलेट्स वेदर इट्स अबाउट हिस्टोरिकल ट्रेजिक इवेंट्स और मोर मंडेन एवरीडे सोरोज। या तो वो कोई हिस्टोरिकल या कोई ट्रेजिक इवेंट हो सकती है, या कोई डे टू डे वाली कोई रूटीन की बात, या एवरीडे सोरोज या कोई दुखद ऐसी घटना। दिस स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस ट्रांसेंडिंग टाइम एंड प्लेस। तो इस तरीके से पोएट बताना चाहता है कि जो भी उसके इमोशंस हैं ये सारे यूनिवर्सल्स हैं, ट्रांसेंडिंग टाइम एंड प्लेस। ना तो उसका किसी टाइम से लेना देना है, मीन्स वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर टाइम रेलेवेंट है, एंड प्लेस न केवल किसी एक स्थान से संबंधित परंतु हर स्थान पे मीन्स ग्लोबली ये चीज़ें रेलेवेंट हैं। फोर्थ स्टैंजा, द लास्टिंग इम्पैक्ट। वर्ड्सवर्थ यहाँ बात करता है फोर्थ स्टैंजा में, जो कि आखिरी स्टैंजा भी है, कि किस तरीके से उसकी सिंगिंग का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द गर्ल कंटिन्यूड सिंगिंग टायरलेसली एज शी वर्क। जैसे वो काम कर रही थी तो बिना थके वो गाती भी जा रही थी। ही लीव्स द सीन बट द मेमोरी एंड मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग लिंगर इन हिज हार्ट। पोएट जो है वहाँ उस सीन से तो चला जाता है परंतु मेमोरी एंड मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग, उसके गाने की याद और मधुरता हमेशा उसके हार्ट में स्मृति के रूप में बनी रहती है। सिग्निफाइंग द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट ऑन द ह्यूमन सोल। तो इस तरीके से इसको ये सिग्निफाई करती है कि किस तरीके से ह्यूमन सोल के ऊपर आर्ट और ब्यूटी का किस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू।